हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन एक और बहुत प्यारा स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी आइडिया है। मतलब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा ऐसे 705 की कहानी तो कितनी बार मुझसे पढ़ चुके हो? ऐसे 705 तो यार तुम्हें आता है मॉडिफिकेशन। ठीक है। तो सर इस स्टैंडर्ड में फिर अपन वापस क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने कहा देखो, कॉन्सेप्ट तो वापस समझाऊंगा ताकि चीज़ें सारी रिकॉल हो जाए। क्वेश्चंस भी अपन इसके करेंगे। मेन मुद्दा क्या है बताओ इसमें? लैंग्वेज। यहाँ पे जब क्वेश्चन आता है, आपको लैंग्वेज का ही मैटर है यहाँ पे। मतलब पूरे स्टैंडर्ड पे हमारा फोकस, पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे, उसके बाद में जस्ट लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। बार बार एक एक चीज पे लैंग्वेज पे फोकस करेगी, क्योंकि वो लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो पहले तो 705 का नाम क्या है? मॉडिफिकेशन। सर मॉडिफिकेशन किस में? सर ओपिनियन में मॉडिफिकेशन। ओपिनियन दो टाइप के होते हैं, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे सर मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। अच्छा, ये ओपिनियन तुम कहाँ पे दोगे? सर ये ओपिनियन सर हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट में देंगे। तो इसका नाम क्या बन गया? मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है सर। अब मुझे एक चीज़ बताओ ना, तुम ऐसे 705 के नाम पे फोकस करो। ऐसे 705 केवल और केवल किसके बारे में बात करेगा? सर केवल और केवल ऑडिटर को जब मॉडिफाई करना होगा ना, तब बात करेगा। मतलब कोई सा भी केस हो जहां पे ऑडिटर को मॉडिफिकेशन करने की जरूरत हो जाए तो वो बात करेगा। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो ये आपको बताएगा कि कब तुम्हें मॉडिफाई करना है। समझे क्या? ये तुम्हें क्लियरली क्या बताएगा? ऑडिटर मेरे भाई मॉडिफाई कर देना ओपिनियन, अगर ये चीज होए तो शर्माने की जरूरत नहीं है, मॉडिफाई बिल्कुल करना। ठीक है, बिना दुनिया की परवाह करे मॉडिफाई करना, अगर ये चीजें हैं तो। और तुम्हें वही चीजें तो पढ़नी है, उन्हीं चीजों को तो कॉन्सेप्ट समझना है। क्या तुम कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? ऐसे 705 विल ओनली टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशन। वो तुमको बताएगा ही ये चीजें कि भाई साहब कब मॉडिफाई करना है। दैट्स इट। ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर एसए 705। एज पर एसए 705 ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? बताओ भाई बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ क्या ऑब्जेक्टिव होगा ऑडिटर का? सर अभी तो आपने बताया सर मॉडिफाई करना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ऑडिटर को एज पर एसए 705 मॉडिफाई करना है ओपिनियन। कब? मुद्दे की बात है कब। और ये कब को एक बार आप खुद से एक बार रीड करो ना, खुद से रीड करो। लैंग्वेज। करा रीड? अब मैं करवाता हूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज सिंपली टू मॉडिफाई ओपिनियन। कब? सर जब दिक्कतें हैं, ऑडिटर को सबूत मिल गए कि दिक्कत है। मतलब सर, ऑडिटर ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ठीक है, ऑडिटर हैज ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है सर, मैं ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को एक बार अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ऑडिटर को एविडेंस मिल चुका है कि दिक्कतें हैं, मतलब सर मटेरियली मिसस्टेटमेंट है। ओके सर, मैं दूसरा केस समझाता हूँ। ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ओ, ऑडिटर को सेकंड केस में क्या हुआ है कि ही इज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि वो सब बोल सके कि सब कुछ ठीक है। अरे, मुद्दे की बात क्या, कि ऑडिटर को एविडेंस मिला ही नहीं है कि उसकी बेसिस पे वो बोल सके कि भाई ठीक है सब कुछ। लैंग्वेज का अंतर देख रहे हो? मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। डेटर का एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिटर भेजना चाहता था, मैनेजमेंट ने उसको मना कर दिया। ठीक है सर, मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो उसने ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाने की कोशिश करी कि भाई एविडेंस मिल जाएगी, भाई डेटर में क्या पोजीशन है। उसको एविडेंस मिल ही नहीं पा रहा है। अब वो डेटर में कुछ ओपिनियन देने वाली पोजीशन में ही नहीं है। हाँ सर, ठीक है।
मतलब वो डेटर को क्लीन चिट्ठी देने की पोजीशन में ही नहीं है। हाँ सर, तो क्या वो अनमॉडिफाइड देने की पोजीशन में है? आंसर इज नो। भाई साहब, ही इज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब उसको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि सब कुछ ठीक है, तो अगेन वो क्या देगा? मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या तुम लैंग्वेज पकड़ पा रहे हो? देखो, दोनों ही केस में मॉडिफाई करना है, बस जस्ट केस है लैंग्वेज का। इंस्टीट्यूट है ना, ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछता है एग्जाम में। सिंपल सोबर क्वेश्चन पूछता है कि भाई साहब एज पर एस 705 ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है। आपको 1 नंबर तो यही मिल जाएगा, ओपिनियन को मॉडिफाई करना। बट मुद्दे की बात है कब? सर, जब ऑडिटर हैज ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, दया। एंड दूसरा, दूसरा क्या? ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अरे सब कुछ ठीक है का तुम्हें एविडेंस मिल ही नहीं पा रहा, तो मतलब ठीक नहीं है ना, गड़बड़ है दया वहां पे भी। ठीक है, तो बस आपको इस लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस करके चलना है। ठीक है, बात समझ में आती है? हाँ सर। अगर सिंपल सोबर इंग्लिश लैंग्वेज है, बस फोकस इसलिए क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जब ये लैंग्वेज तुम तभी लिख पाओगे जब इस पे फोकस जा रहा है। ठीक है सर। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर एस 705 तो कवर हुआ। अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पहले बता के चल रहा हूँ, परवेजिव। एक परवेजिव वर्ड बार बार आएगा, पहले भी अपन ने ये वर्ड सुना है, अभी इस वर्ड को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय परवेजिव? पहली बात मैं तुम्हें बताता हूँ, मिसस्टेटमेंट के एंगल से हम परवेजिव को देखते हैं। ठीक है, मिसस्टेटमेंट, भाई ऑडिटर को मिसस्टेटमेंट मिलते हैं ना, तो वो मिसस्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्या परवेजिव है या नहीं, हम ये बात करते हैं। तो मिसस्टेटमेंट के एंगल से परवेजिव को बोलते हैं। परवेजिव इज सिंपली फैला हुआ। फैला हुआ मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट है। मतलब सर, अगर कोई कोई मिसस्टेटमेंट है तो इसका इफेक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है क्या? ऑडिटर ये पहचानने की कोशिश कर रहा है, ऑडिटर ये जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? परवेजिव मतलब नॉट कन्फाइंड टू इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये फैला हुआ है। पीपी पे भी इफेक्ट है, डेटर पे भी इफेक्ट है, इन्वेंट्री पे भी इफेक्ट है, ऐसा कुछ मान के चलो, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट दिख रहा है। देन यू कैन से कि यार हाँ भाई, ये जो मिसस्टेटमेंट है ना, ये फैला हुआ इफेक्ट है इसका, ये परवेजिव इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, मैं नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही बढ़िया बोलता हूँ। मैंने पहले तो तुम्हें बोला कि भाई इट इज नॉट कन्फाइंड टू इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट सर? मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलता हूँ, सपोज करो ये कन्फाइंड है टू द इंडिविजुअल आइटम, देन इट इम्पैक्ट और इट रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इसका मतलब क्या? मैंने कहा एग्जाम्पल पे फोकस करो। सपोज करो आपको डेटर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले। ठीक है, मैं बोलता हूँ परवेजिव है क्या, तुम बोलोगे नहीं सर ये तो इंडिविजुअल आइटम है। बट मैं अभी एक साथ में एक और बात बोल रहा हूँ कि डेटर इज 60% ऑफ द टोटल असेट। तो तुम्हें ऐसा फील आ रहा है कि हाँ सर ये तो सब्सटेंशियल पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सब्सटेंशियल पोर्शन को डेटर रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अगेन तुम क्या बोलोगे? सर ये तो परवेजिव हो गया ना सर। कॉमन सेंस यूज करो ना यार मेरे भाई। डेटर 60% है टोटल टोटल असेट के, मतलब पूरा ये जो मटेरियल स्टेटमेंट का इफेक्ट है ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दिख रहा है एक तरीके से। हाँ सर, तो तुम क्या बोलोगे अगेन? सर इफ कन्फाइंड टू इंडिविजुअल आइटम, इफ इट रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन इट इज परवेजिव। ठीक है, बात समझे? हाँ सर। कुछ पर्टिकुलर डिस्क्लोजर्स अगर यूजर्स के फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और उनमें दिक्कतें हैं, तो अगेन आप क्या बोलोगे? परवेजिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड मटेरियल अनसर्टेनिटी थी और हमारे मैनेजमेंट ने उसका डिस्क्लोजर नहीं करा, तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर डिस्क्लोजर नहीं करा, इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए, तो ऑडिटर क्या जजमेंट लेगा कि भाई ये परवेजिव है क्या? यस, इट कैन बी परवेजिव बिकॉज इट इज फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या तुम बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर। तो मैंने तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट समझाया? एक परवेजिव का कॉन्सेप्ट समझाया, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा भी अपन को देखने को मिलेगा। सर क्या था परवेजिव? मैंने कहा सिंपल, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हम देखते हैं कोई सा ही मिसस्टेटमेंट मटेरियल है क्या?
ठीक है सर। फिर उसका इम्पैक्ट देखते फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्या परवेजिव है क्या। परवेजिव मतलब सर फैला हुआ है क्या। मैंने कहा सिंपल, परवेजिव मतलब क्या, नॉट कन्फाइंड टू इंडिविजुअल आइटम, मतलब फैला हुआ। अगर कन्फाइंड है इंडिविजुअल आइटम पे तो इट रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल ध्यान रखना। ठीक है, ये परसेंटेज एक जस्ट एक परसेंटेज दिए, इसको एमसीक्यू के हिसाब से मैं समझने लग जाना। देन इन रिलेशन टू द डिस्क्लोजर्स फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ सर, अभी मैं तुम्हें आगे लेके जाता हूँ। टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, तीन टाइप है बेटा इसके। क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखवाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा ऑडिटर है, या ये ऑडिटर है। इसका फोकस किस पे होता है सर, मिस स्टेटमेंट पे। अच्छा, मिस स्टेटमेंट करेक्टेड बाय मैनेजमेंट TCWG। याद आ रहा है आपको, ऐसे 450 सेज ओके, नो इशू। दिक्कत किससे होती है सर, दिक्कत होती है सर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट से ही तो दिक्कत होती है। हाँ सर, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को ऑडिटर ये जानने की कोशिश करता है कि क्या ये मटेरियल है, क्या ये मटेरियल है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा तुम्हें इसी की झलक दिखा रहा हूँ। ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है कि मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल। ओके सर, ऑडिटर को यहाँ पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, बट ऑडिटर फील्स मिसस्टेटमेंट इम्पैक्ट को सही कर दे, मिसस्टेटमेंट इम्पैक्ट कुड बी मटेरियल। मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या तुम, लैंग्वेज पे फोकस करा तुमने थोड़ा सा। मैं तुम्हें एक स्टोरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑडिटर का फोकस किस पे जाता है सर, ऑडिटर का फोकस ओनली मिसस्टेटमेंट पे जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा जो मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट TCWG ने करेक्ट कर दी, तुम्हें कोई मतलब क्या, नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, हाथ मिलाओ सर। ठीक है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट में दिक्कत है। तो ऑडिटर इस पे भी किस पे फोकस कर रहा है सर, मटेरियल है क्या। तो या तो उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया कि भाई मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल, ओके सर। या उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, बट उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मिसस्टेटमेंट इम्पैक्ट कुड बी मटेरियल। ठीक है, हाँ सर, समझे क्या, क्या तुम ये बेसिक बात समझे। ठीक है, अब आपने एक कॉन्सेप्ट तो ये पकड़ लिया, आप दूसरी चीज देखते हो, परवेजिव और नॉट। ऑडिटर दूसरा एंगल क्या देखता है कि भाई साहब ये जो मिसस्टेटमेंट है, जो कि मटेरियल है, क्या ये परवेजिव है या नहीं है। ऑडिटर ये दो चीजों पे फोकस करता है, उसका फोकस बस अब यहीं पे आ रहा है, और इसी के बेसिस पे वो क्या देगा, यही तुम्हारा बेसिस है क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर। क्या तुम्हें इतना कॉन्सेप्ट समझ में आता है, एक बार नोट कर लो बेटा।
एक बार इसको नोट करो। मैंने क्या बोला? ऑडिटर को फोकस है मिसस्टेटमेंट पे, जो सही हो गए छोड़ो, जो करेक्ट नहीं हुए, दिक्कतें है, वहीं तो ऑडिटर को फोकस है। तो ऑडिटर क्या देखना चाहता है कि भाई मिसस्टेटमेंट मटेरियल है क्या? ठीक है, मटेरियल है क्या? तो एक तो या तो उसको एविडेंस मिल जाएगा कि भाई दिक्कतें हैं, हाँ मटेरियल है, और उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा, बट यस मिसस्टेटमेंट कुड बी मटेरियल, ऐसी कुछ लैंग्वेज अपन पढ़ेंगे। और दूसरा ऑडिटर एंगल किसका देखता है? सब परवेजिव का एंगल देखता है। समझे? इतनी बात समझे? ठीक है, आगे बढ़े। तो मैं पहला केस, अब इसके मैं आपको दो केस बताता हूँ। दो केस बताता हूँ भाई, क्वालिफाइड ओपिनियन। बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्वालिफाइड ओपिनियन कब देना है, चीज़ों को समझता है। मैं आपको पहला तो बोलता हूँ, ऑडिटर ऑब्टेन्स सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मिल गया है सर, किससे रिलेटेड? मैंने कहा चीज को समझना, किससे रिलेटेड मिल गया है। इधर देखो, किससे रिलेटेड मिल गया है कि मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल बट नॉट परवेजिव। इसका मतलब क्या? कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइटम में उसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला होगा, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री। ठीक है, तो ऐसे केस में वो क्या देगा सर? क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, क्योंकि वो मटेरियल इंपैक्ट तो है पर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं कर रहा, कुछ इंडिविजुअल आइटम्स को कर रहा है। चलेगा सर क्वालिफाइड ओपिनियन। ये बहुत ज्यादा खतरनाक वाली पोजीशन नहीं है, समझ रहे हो? क्वालिफाई कर दिया है, ठीक है। दूसरा केस इसका बताता हूं। दूसरा, और ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, भाई साहब हमारा ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहा, जिसके बेसिस पे ओपिनियन होता है, बट कंक्लूड कि मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट कुड बी मटेरियल, कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेजिव। मतलब सर, मैंने कहा सिंपल, ऑडिटर को सपोज करो डेटर में वो ही इज नॉट एबल टू ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, अनेबल वाला केस है ये, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, बट इंपैक्ट क्या कि भाई ये जो मिसस्टेटमेंट है, ये मिसस्टेटमेंट कुड हैव अ मटेरियल इफेक्ट बट नॉट परवेसिव। ठीक है, क्या आपको ये बातें समझ में आती है? अपन इसकी लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। आओ मेरे साथ में इसकी लैंग्वेज पे फोकस करो। देखो, ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस concludes that misstatement are material but not pervasive। ठीक है सर, ये तो बहुत सिंपल सोबर लैंग्वेज है। कब का केस है सर? जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है। व्हाट अबाउट द केस व्हेन ही इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? तो लैंग्वेज देखना भाई, लैंग्वेज। द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच टू बेस द ओपिनियन, बट द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट लैंग्वेज possible effect on the financial statement of undetected misstatement if any could be material but not pervasive। क्या लैंग्वेज यूज करी है? पॉसिबल इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर किसका? अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, क्योंकि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो तुम्हें मिला ही नहीं है, तो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव। क्या आप लैंग्वेज पे फोकस कर पा रहे हो? कुड बी, वो कीवर्ड्स आपके क्या है? पॉसिबल इफेक्ट,
कुड बी। ठीक है, बस ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है सर, अब मैं आपको बताता हूँ एडवर्स वाली सिचुएशन। क्वालिफाइड हो गया आपका। अब एडवर्स, एडवर्स तो अब बड़ा इजी है। एडवर्स, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है। ये जो मिसस्टेटमेंट है, इसका जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट सर मटेरियल भी है प्लस परवेजिव भी है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आती है? याद है आपको गोइंग कंसर्न में एक अपन ने पढ़ा था कि गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट नहीं थी। हाँ सर, मैनेजमेंट को लिक्विडेशन अकाउंटिंग करना था। मैनेजमेंट ने लिक्विडेशन अकाउंटिंग की जगह गोइंग कंसर्न कर दिया। तो क्या सब कुछ ही गलत था उसमें? सब कुछ ही गलत था। और ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल भी गया। हाँ सर, तो ऐसे केस में क्या करा था अपन ने? एडवर्स करा था। ऐसे 570 में ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है सर, ये आपका दूसरा केस है। एंड तीसरा केस, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर कब देते हैं? जब आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता। ठीक है सर, बट ये जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट होते हैं ना, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, इसका जो सर पॉसिबल इफेक्ट होता है ना, लैंग्वेज पे फोकस करो। पॉसिबल इफेक्ट, ये सर कुड बी मटेरियल एंड परवेजिव। मटेरियल के साथ में परवेजिव भी होगा। ठीक है, अगर मैं एडवर्स और डिस्क्लेमर में बात करूं, डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस बस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का है। अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है और इम्पैक्ट इज मटेरियल प्लस परवेजिव, देन यू नीड टू गिव एडवर्स ओपिनियन। अगर if you are not able to, if you are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which audit opinion is based, but you are concluding that possible effect of undetected misstatement could be material and pervasive, then आपको क्या देना है भाई? डिस्क्लेमर देना है। समझे क्या? हाँ सर, मैं आपके लिए एक बॉक्स बना दूँ। एक प्यारा सा एक बॉक्स बना देते हैं जहाँ पे अपनी पूरी कहानी हो जाएगी। तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है और केवल मटेरियल है, केवल मटेरियल है, तो क्या बोलते हो आप? क्वालिफाइड। ठीक है सर, अलग अलग सिनेरियोज। सेकंड, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है बट इम्पैक्ट ऑफ मटेरियल के साथ में परवेजिव भी है। अरे भाई साहब, सर सबको इफेक्ट कर रहा है तो खतरनाक सिचुएशन है सर। दिस इज अ एडवर्स सिचुएशन। ओके सर, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है एंड इम्पैक्ट, पॉसिबल इफेक्ट सर मटेरियल है, ओनली मटेरियल। ओनली मटेरियल है तो क्या करोगे आप? सर क्वालिफाइड। मतलब केवल और केवल मटेरियल इफेक्ट है तो क्वालिफाइड ही करते हैं। फोर्थ, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, पॉसिबल इफेक्ट सर मटेरियल के साथ में परवेजिव भी है, देन दिस इज अ सबसे खतरनाक पोजीशन। डिस्क्लेमर दे दे मेरे भाई, डिस्क्लेमर दे दे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आती है? क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आता है? हाँ भाई सर, हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अगर मैं आपको बात करूँ ना, डिस्क्लेमर, सिंपल बात करूँ डिस्क्लेमर की, पोजीशन ऑफ नो ओपिनियन। डिस्क्लेमर कुछ है नहीं भाई साहब। डिस्क्लेमर मतलब आप डिस्क्लेम कर रहे हो, मतलब आप ये बता रहे हो कि आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव ओपिनियन ओनली। सर व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल एज वेल एज परवेजिव। मतलब सब कुछ ही गड़बड़ है दया, सब कुछ ही गड़बड़ है दया। मतलब यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और तुम्हें ऐसा लगता है नहीं भाई साहब मटेरियल भी होगा परवेजिव भी होगा, देन व्हाट इज योर टेक? डिस्क्लेमर दो, बात खत्म।
ठीक है, बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें ये बातें समझ में आती है। देखो, एडवर्ड्स में लैंग्वेज पे फोकस करो। एडवर्ड्स की लैंग्वेज इज वेरी इजी। हैविंग सफिशिएंट appropriate audit evidence concludes that misstatement individually or in aggregate are both material plus pervasive. डिस्क्लेमर में क्या होता है? You are not able to obtain sufficient appropriate audit evidence on which audit opinion is based, but you conclude that possible effect, language, possible effect on the financial statement of undetected misstatement could be material and pervasive. बस ये लैंग्वेज का ही गेम है। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? क्या ये बात आपको समझ में आती है? विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट? इट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स सर, मटीरियल प्लस परवेजिव। इस पे डिपेंड करेगा। द डिसीजन रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, दैट इज whether the financial statement are materially misstated or could be materially misstated in case you are not able to obtain sufficient appropriate audit evidence. And दूसरा किस पे फर्क पड़ता है? ऑडिटर जजमेंट अबाउट द परवेजिवनेस ऑफ लैंग्वेज, फोकस ऑन द लैंग्वेज ऑफ इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट। सर इफेक्ट कब? जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है। जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है तो आप क्या लैंग्वेज यूज करते हो? सर पॉसिबल इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है। इन केस ऑफ अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, लैंग्वेज क्या यूज करिए? मे बी मटेरियली मिसस्टेटेड। ठीक है, आप सोचोगे सर इतना कॉम्प्लेक्स करने की क्या ज़रूरत है सर? मैं तुम्हें सिंपल सा बोलता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको कोई केस स्टडी दी जाती है, आपको पिक करना है कि ये क्वालिफाइड है, एडवर्स है, डिस्क्लेमर है। आपने पिक कर दिया, बात खत्म हो जाएगी क्या? आंसर इज नो। 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्वालिफाइड क्यों किया है, आपने एडवर्स क्यों किया है, आपको डिस्क्लेमर क्यों किया है। जब तक आप ये लैंग्वेज को पकड़ोगे नहीं, आप कुछ भी लिख के आ जाओगे, नंबर नहीं मिलते ना ऐसे। ठीक है, अरे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज का ही तो गेम है यहाँ पे। बस आप जब अब खुद से पढ़ोगे तो आपका फोकस उस लैंग्वेज पे जाएगा। और मान के चलो 2 बार इसको रीड कर लिया, अपने आप अंदर से ये लैंग्वेज आ जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है क्या? बात समझ में आ जाती है? क्लैरिटी है थॉट्स में? हाँ सर, ठीक है। मैं एक तुम्हें थोड़ा सा एक केस बता रहा हूँ जो कि थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है, एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन वाला केस है। सर ये क्या केस है, एक बार बताओ ना सर। मैंने कहा क्या हुआ, नॉर्मली तो तुम्हें जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता तभी तुम डिस्क्लेमर देते हो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ में एक केस डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज करो तुम्हें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का एंड उसकी परविजिवनेस का भी, तो तुम नॉर्मली क्या करते हो सर? एडवर्स ओपिनियन देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज है, और एक का स्टेटमेंट दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम को इंपैक्ट कर रहा है। ऑडिटर को खुद को ही समझ में नहीं आ रहा यार ये हो क्या रहा है। मतलब इन्वेंट्री में दिक्कत हुई तो क्रेडिटर में भी दिक्कतें मिल रही है। ठीक है, साथ के साथ में सेल्स में दिक्कत हुई तो वो डेटर में भी दिक्कतें चल रही। देयर इज अ पॉसिबल इंटरेक्शन ऑफ अलग अलग आइटम्स। ठीक है, ऑडिटर को पता है हाँ भाई यार ये डेटर में गलतियां है। ठीक है, उसका इंटरेक्शन सेल्स के साथ में हो रहा है, तो देर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज। हाँ, डेटर में तो मिसस्टेटमेंट मिले पर यार उसका इम्पैक्ट वो सेल्स में कितना क्या मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर को बड़ा दिक्कत वाला एरिया हो गया है। मतलब उसको ये तो पता है कि मिसस्टेटमेंट है, उसको एविडेंस मिल गया है, बस बहुत सारी पोटेंशियल इंटरेक्शन ऑफ द अनसर्टेनिटीज एंड देयर पॉसिबल क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण वो इस केस में भी डिस्क्लेमर देता है। सर 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 उसको तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया था। मैंने कहा एक आइटम का तो मिल गया, बट उसके कारण वो जो इंटरेक्शन हो रहा है ना बिटवीन द डिफरेंट आइटम्स, वो श्योर नहीं है, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है। ही इज इन अ पोजिशन कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, यार कितना इनका इम्पैक्ट है, आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट। अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। देन ऑल्सो ऑडिटर भाई साहब डिस्क्लेमर ही देता है। Auditor shall disclaim an opinion when in extremely rare circumstances involving multiple uncertainties. The auditor concludes that notwithstanding having obtained sufficient appropriate audit evidence, हाँ भाई मान लिया sufficient appropriate audit evidence मिल गया है, फिर भी
हम डिस्क्लेमर ही देंगे रिगार्डिंग ईच ऑफ द इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द एफएस. Auditor is not able to form his opinion. Yes, he has obtained sufficient appropriate audit evidence about the individual uncertainties. But जब ऑडिटर उसको कंक्लूड कर रहा है विद द मल्टीपल अनसर्टेनिटीज, उसका इम्पैक्ट को देख रहा है, ही इज लाइक यार मैं इस पे ओपिनियन कैसे दूं. एंड दैट इज द केस. आपको क्या देना है भाई? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है. क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? बोलो ना भाई. क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ? इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ. हाँ सर. तो मैंने आपको क्या बताया भाई? मैंने आपको अभी तक क्या क्या चीज़ें कवर कराई है सर? ऑब्जेक्टिव करा, टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन करा, क्वालिफाइड कब करते हैं, एडवर्स कब करते हैं, डिस्क्लेमर कब करते हैं. हमने इसकी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है. विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज इनएप्रोप्रिएट, ये भी हमने कवर करा. जस्ट फोकस हमारा किस पे था इस बार? लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज. केवल और केवल लैंग्वेज पे फोकस था. ठीक है, क्लैरिटी है? हाँ सर. अभी एक और टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद में बाकी का पोर्शन अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. टॉपिक नंबर 3, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ड्यू टू मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन. मैं आपको पूरा केस समझाता हूँ. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन जा रहे हैं. बहुत अच्छा टॉपिक है. मैनेजमेंट इम्पोज्ड लिमिटेशन. मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन. ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ठीक है. ड्यूरिंग एंगेजमेंट. मेरी बात को ध्यान से सुनना. ड्यूरिंग द ऑडिट क्या सिचुएशन हुई कि मैनेजमेंट ने आप पे कुछ लिमिटेशन इम्पोज कर दी एंड यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. चॉइस क्या बचती है सर? अगर हमें एविडेंस नहीं मिल रहा है तो हम सर किसकी तरफ जाएंगे सर? हम क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर की तरफ जाएंगे सर? अभी तो पढ़ के आए सर, अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर की तरफ जाएंगे. मैंने कहा बिल्कुल जाना, बिल्कुल जाना. बस थोड़ा सा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है. जल्दबाजी मत करा करो. मैनेजमेंट ने इम्पोज करी लिमिटेशन, आप पहले रिक्वेस्ट करो. रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू रिमूव लिमिटेशन. ठीक है सर. अच्छा, सपोज करो आंसर आता है नो और एक आंसर आता है यस. अगर मैनेजमेंट ने लिमिटेशन को रिमूव कर दी, अरे तुम पे कोई लिमिटेशन लगाई, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने से रोक दिया, यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. तुमने मैनेजमेंट को बोला मैनेजमेंट क्या कर रहा है यार, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, मैनेजमेंट ये लिमिटेशन रिमूव कर मेरे पे. मैनेजमेंट ने लिमिटेशन को रिमूव कर दिया, तुम्हें कोई दिक्कत क्या? आंसर इज ओके. सब बढ़िया है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बढ़िया है सर. मैंने कहा आंसर इज नो. मैनेजमेंट ने नहीं करी लिमिटेशन रिमूव. क्या करे सर? सर मॉडिफाई कर दे. मैंने कहा करना तो वही है. एक बार टीसीडब्ल्यूजी वालों के पास में चल जा. जस्ट अ सेकेंड. हाँ. रिक्वेस्ट टीसीडब्ल्यूजी टू रिमूव लिमिटेशन. ठीक है. अगेन दो ही आंसर आएंगे. आंसर इज नो, आंसर इज यस. ठीक है. यस कर दिया तो भाई साहब सब चंगा है सर. ओके. ऑडिटर हमारा खुश हो गया. ठीक है सर, बात खत्म हो गई. आंसर इज नो. अब क्या करें सर? अब कितनी भूमिका बना रहे हो सर? अगर सर वो लिमिटेशन रिमूव ही नहीं कर रहे, आंसर इज नो, तो ऑडिटर के पास में क्या ऑप्शन बचेगा सर? ऑडिटर के पास में ऑप्शन क्या बचेगा इसके बारे में बात करते हैं. तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं. मैंने कहा अनेबल टू ऑप्टेन
sufficient appropriate audit evidence and conclude possible effect of material misstatement. नहीं, possible effect of misstatement could be material. और मैं सेम चीज को कॉपी कर देता हूँ इधर. बहुत बढ़िया सर. तुम्हें पूरा कॉपी करना है ना, तुम्हें लैंग्वेज पूरी कॉपी करनी है, पूरा कॉपी करना है भाई साहब. हाँ. कुड बी मटेरियल प्लस परवेज है. केस नंबर ए, केस नंबर बी. मेरी बात सुन. पहला वाला केस, आंसर बता भाई. आंसर बता, क्या करेगा, क्या करेगा, जल्दी बताओ भाई. क्या करोगे सर? सिंपल, क्वालिफाइड. सिंपल क्वालिफाइड. सर यहाँ पे क्या करेगी सर? सिंपल सर, सिंपल डिस्क्लेमर, नॉट सो सिंपल. रेफर नोट. रेफर नोट नंबर 1. यही तो है बस इसकी खासियत. मैंने कहा मटेरियल प्लस परवेजिव है ना, तो रेफर नोट नंबर 1. सर डिस्क्लेमर ही तो करना है सर, क्या दिमाग लगा रहे हो? मैंने कहा रुको तो सही, रुको तो सही. आओ इधर आओ. रेफर नोट नंबर 1. मैं बोलता हूँ मटेरियल प्लस परवेजिव वाला केस है. थोड़ा सा दिमाग लगाओ. क्या ये नॉर्मल सिचुएशन है? नहीं सर, मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इम्पोज कर रखी है कोई ना कोई. हाँ. तुमने उसको बोला अरे हटा दे, नहीं हटाई. तुमने टीसीडब्ल्यूजी वालों को बोला अरे हटा दे, नहीं हटाई. मतलब काम में रुकावट मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी वाले डाल रहे हैं. क्या करोगे सर? डिस्क्लेमर नहीं. पहले सोचो ऑप्शन ऑफ विड्रॉल. फ्रॉम एंगेजमेंट. विड्रॉ करने का सोचो भाई. विड्रॉ करने का सोचो, बात खत्म. ये सिचुएशन अब बाहर चले गई. ये सर पैसे का क्या? मैंने कहा पैसा पैसा मत कर मेरे भाई, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना तेरे पास में. अरे वो लिमिटेशन लगा रहे तेरे काम पे, तेरे को काम ही नहीं करने दे रहे. तो यार व्हाट इज योर ऑप्शन? अल्टीमेट ऑप्शन, यू हैव द ऑप्शन ऑफ विड्रॉ. ठीक है. अच्छा, विड्रॉ अगर कर रहा है, नोटिफाई रीजन टू टीसीडब्ल्यूजी एज वेल एज इम्पैक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट. बता के करना. ठीक है सर. अब इफ विड्रॉल नॉट पॉसिबल, सपोज कर कोई केस में विड्रॉल नहीं पॉसिबल है, तो क्या करेगा सर? तब कर देंगे डिस्क्लेमर. क्या तुम मेरी बात समझ पाए? यार नॉर्मल केस में तो क्या होता है यार, ठीक है भाई डिस्क्लेमर कर दिया, बात खत्म हो गई. नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बट द पॉसिबल इफेक्ट कुड बी मटेरियल एंड परवेसिव, देन यू कैन डू डिस्क्लेमर. बट सिचुएशन थोड़ी सी खतरनाक है. मैनेजमेंट ने आप पे लिमिटेशन इम्पोज कर रखी है, और यार लिमिटेशन इम्पोज कर रखी है तो आप पहले सोचोगे भाई साहब विड्रॉ करके पतली गली से निकल लो. मैंने कहा निकल लो, टीसीडब्ल्यूजी वालों को बता के निकलना, ऐसे मत निकलना. और अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं तो डिस्क्लेमर दो ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है. आंसर इज वेरी क्लियर. ठीक है सर. तुम्हारे लिए ये होमवर्क है. होमवर्क है, इसको तुम खुद से रीड करोगे.
मैंने आपको फ्लो चार्ट में पूरा करवा दिया, तुम इसको रीड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट तभी देखना जब इसका बढ़िया तरीके से 20 मिनट्स का एक बढ़िया बढ़िया बहुत ही प्यारा खुद से रिवीजन कर लो, खुद से रिवीजन कर लो, काम हो जाएगा। वरना मैं तो आगे बढ़ जाऊँगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा ना यार। ठीक है, इतनी बारीकी वाली चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ, तो मज़ा तो तभी आएगा जब 20 मिनट का रिवीजन तुम खुद से करोगे, उसके बाद में आगे की 35 मिनट्स 40 मिनट्स की क्लास देखोगे। ठीक है, ऐसे 705 अपना वाइंड अप कर देंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।